गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो भैया आज का जो प्रमुख विषय है, पिछली बार हमने संध्या वंदन के एक छोटा सा वीडियो डाला था जिसमें कि हमने संध्या वंदन कैसे किया जाता है उसको रखा था, और उसमें संध्या वंदन के मंत्रों के साथ में उसकी विधि और उसकी हिंदी ट्रांसलेशन भी दिया है। और अब मेरा ये विचार था कि एक एक करके एक एक मंत्र को हम स्टडी करेंगे और धीरे धीरे करके इस सीरीज ऑफ वीडियोस के थ्रू उसको अपना इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ये मेरी क्या समझ है उसके बारे में। और जैसे जैसे आप उसके बारे में और विचार करेंगे आपको ये बात समझ में आएगी कि हाँ, ये थोड़ा सा गूढ़ विषय है, इसलिए इसकी विवेचना थोड़ी सी जरूरी है। इसके बारे में डिस्कस किया जाए, इसको समझाया जाए कि इसका मतलब क्या है, इसके पीछे की थिंकिंग क्या है। और इसको आप ये ना समझें कि भाई ये कोई लिखी हुई कहीं से मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ये मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है। और बहुत सारे ज्ञानी लोग इस वीडियो को हो सकता है कभी देखें, तो ये ना समझें कि भाई ये कोई मेरी इंटरप्रिटेशन है। मैंने जैसा जैसा जो भी किताबों को पढ़ा है, शास्त्रों को पढ़ा है, थोड़ा बहुत इसको प्रैक्टिस किया है जीवन में। जब से हम 10-12 साल के थे, 15 साल के जब हुआ, तब से हम आज तक करते आ रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में थिंकिंग धीरे धीरे डेवलप होती है और उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। और आई एम श्योर कि आगे चल के भी जीवन में लोग और भी इसके बारे में डिस्कशंस कर सकते हैं, विवेचना कर सकते हैं। और अगर कुछ उसमें चेंजेस हो तो भी व्यक्ति जैसे जैसे इसके बारे में पढ़ता है, ये तो अनंत विषय है, बहुत गूढ़ विषय है। लेकिन उससे पहले अपने शास्त्रों में हर चीज की एक हर विद्या की एक विधि बताई गई है और एक उसका एक फल क्या होता है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे लगते तो इसमें 5 मिनट है, लेकिन जब आप ये एक बीज रूप में माना गया है, संध्या वंदन को जो है एक बीज माना गया है। जैसे बीज के अंदर एक पूरा पेड़ छुपा हुआ होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि बीज के अंदर पेड़ छुपा हुआ होता है, और उस पेड़ जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है तो वो करोड़ों करोड़ों बीजों को पैदा कर देता है, और फिर प्रत्येक बीज के अंदर पेड़ छुपा हुआ होता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बीज से एक पेड़ पैदा हो जाता है, और एक पेड़ फिर हजारों लाखों बीजों को पैदा कर देता है, और फिर उससे कितने ज़्यादा पेड़ पैदा हो सकते हैं। तो इसकी जो संभावनाएं हैं, ये जो बीज रूप में संध्या वंदन को दिया गया, तो उसका जो मेन वो है कि जो 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद ब्रह्मा ने पैदा किए। तो ये चारों वेदों को पढ़ना हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है, तो बीज रूप में इस सारे ज्ञान को दे दिया गया। और जब आप इस बीज रूप को बार बार, जैसे बीज को अगर आप मिट्टी में डाल दें और उसमें थोड़ा जल डालते रहें, तो वो धीरे धीरे करके अपने आप ही पेड़ रूप में खड़ा हो जाता है। उसी प्रकार से अगर आप इस बीज रूपी संध्या वंदन को अपने बुद्धि रूपी मिट्टी में, क्योंकि हमारे पिताजी ये बात कहा करते थे कि भैया ये खोपड़ी जो है ये एक मिट्टी ही है, ये शरीर पूरा ही मिट्टी ही है, मिट्टी का ही बना हुआ है, और मरने के बाद में मिट्टी में ही मिल जाता है। तो ये खोपड़ी जो है ये पूरी की पूरी एक तरीके से ये डेड है, ये सिर्फ मिट्टी है और कुछ भी नहीं है। और अगर आप यहाँ से इसमें तीर घुसा दें और यहाँ से निकाल दें तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, व्यक्ति फिर भी जिंदा रहता है। तो ये मिट्टी का ही बना हुआ है, ये बिल्कुल जड़ है, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है। जड़ जो एक्टिविटी है वो यहाँ है, हृदय में है एक्टिविटी, लेकिन ये तो पूरा एकदम स्थिर तत्व है।
तो ये इसमें शब्द रूपी बीज जब पड़ता है, जो संध्या वंदन में जो गायत्री की उपासना है, और वो बीज रूप में जब इस मिट्टी में पड़ता है और धीरे धीरे आप उसको बार बार करते हैं, तो वो जीवन में जो विचारों का पेड़ पैदा करता है। और विचारों से ही व्यक्ति जो है वो अपने कर्मों का निर्धारण करता है कि वो कैसे कर्म करेगा, और कर्मों को करने से ही उसको फल मिलता है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो ये बीज जो है ये सद्विचार हैं, और ये विचार जब मनुष्य के दिमाग में रोज पड़ते हैं तो वो धीरे धीरे करके पेड़ के रूप में पल्लवित हो जाते हैं, और उनसे कर्म रूपी फल मिलते हैं। जो अच्छे विचार आपके मन में होंगे तो आप अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, और अच्छे अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा अच्छा फल मिलेगा। इस भावना से ये एक के बाद एक सीरीज में चलता है। तो ये तो हो गई एक थ्योरेटिकल बात। दूसरी इसके बारे में मैं ये बताऊंगा कि एक इसकी कथा भी है कि लोग कहते हैं कि भाई बहुत सारी पढ़ाई आप कर सकते हैं, आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप मेडिकल पढ़ सकते हैं, आप कॉमर्स के बारे में ज्ञान हासिल कर सकते हैं, आप दुनिया भर की बहुत सारी विद्याएं हैं, ये सब विद्याएं ही हैं। इकोनॉमिक्स हो गई, फिजिक्स हो गई, साइंस हो गई, केमिस्ट्री हो गई दुनिया भर की, और मैथमेटिक्स हो गई, बहुत सारी ये विद्याएं ही हैं सब तरीके की। तो ये भी एक ब्रह्म विद्या भी एक विद्या ही है, और इस विद्या को सबसे ऊपर का माना गया है। और उसके बारे में जो कथा थी वो ये ब्रीफली मैं बताऊं तो, जो वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में जो लड़ाई हुई, वो नंदिनी गाय जो कामधेनु की पुत्री थी उसको लेकर के हुई। और उसके बाद में फिर विश्वामित्र ऋषि जो एक बहुत बड़े राजा थे, बहुत प्रतापी राजा थे, वो उन्होंने अपना राजपाट छोड़ा, सब बच्चों को, वो उस लड़ाई में बच्चे भी सब उनके मारे गए, एक बेटा खाली रह गया, तो उस बेटे को उन्होंने वशिष्ठ ने छोड़ दिया। तो वो लड़ाई जब उनकी हुई तो विश्वामित्र ऋषि बहुत बड़े, बहुत ताकतवर राजा थे, और उनके पास पूरी सेना थी, लेकिन अकेले वशिष्ठ ऋषि ने वो नंदिनी गाय की मदद से और इस ब्रह्म विद्या की मदद से सारे विश्वामित्र को परास्त कर दिया। विश्वामित्र को जो आए तो थे वो उनके घर में अतिथि बन के, और जब उन्होंने नंदिनी गाय ने उनका सब खाना पीना, सब ऐशो आराम का इंतजाम 1 सेकंड में कर दिया, तो विश्वामित्र ऋषि को लालच आ गया। उनको लगा कि अरे ये तो ये इस तरह की गाय तो राजा के पास होनी चाहिए, ऋषि के पास क्या है, क्या कर रही है। तो ले जाने के लिए उनके आपस में झगड़ा हो गया। तो ये पूरी कथा है, लेकिन अगर आप सही तरीके से उसको समझें तो कहने का मतलब ये है कि जो ब्रह्म विद्या है वो बुद्धि की विद्या है, जो विचारों की विद्या है, और समस्त संसार इस ब्रह्म से ही प्रकट होता है, और ब्रह्म ही है, ब्रह्ममय ही है। तो ब्रह्म से दूर कुछ भी नहीं है। तो इसको लोग बोलते हैं कि ब्रह्म के बारे में कि भाई ये मन और वाणी का विषय ही नहीं है, मन और वाणी से परे है। तो उस ब्रह्म को समझना, जो कि मतलब एक तरीके से पूरे यूनिवर्स को समझने वाली बात हो गई, तो ये विद्या कोई बहुत सरल विद्या नहीं है, और बहुत इजी भी नहीं है कि उसको कोई भी, बहुत परिश्रम लगता है उसको। धीरे धीरे जैसे जैसे आप करते रहोगे संध्या उपासना और एक एक मंत्र का अर्थ समझने की खुद कोशिश करोगे, तो धीरे धीरे करके आपको ये बात समझ में आएगी कि यार ये तो साक्षात कामधेनु गाय ही है। और कामधेनु गाय की परिकल्पना ही यही है कि वो जो भी मन में इच्छा होती है, जो भी आप सोच सकते हो, वो आपको प्रदान करने में सक्षम है। तो इसलिए इसका संध्या वंदन की बहुत ज़्यादा महिमा मानी गई है, और ब्राह्मण लोग इसको फॉलो करते हैं, और इसीलिए उनको हर जगह पूजा जाता है। लेकिन इसका मेरा ये मतलब नहीं है कि कोई ब्राह्मण से जो जन्म से ब्राह्मण है उसकी पूजा करने का कोई मतलब नहीं है। जो कर्म से ब्राह्मण है, जो कि पूजा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, संसार को समझ रहे हैं, वो ही आगे चल करके इस संसार को मार्ग दिखाते हैं, और सब लोगों के लिए पूजनीय हो जाते हैं। जो गुरु हैं, चाहे वो किसी भी जात में पैदा हो, लेकिन जो व्यक्ति विद्या अध्ययन कर रहा है वही सही मायने में ब्राह्मण है, और जो समाज का भला कर रहा है वही सही मायने में ब्राह्मण है। तो वो कहानी जो है वो
उसका एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन यही है। इसलिए इस संध्या बंदन को करने का फल ये है कि आपको जीवन में जो भी इच्छा आप करेंगे वो पूरी होगी और आपको आगे चल के हर तरीके से सफलता मिलेगी और आप लोगों की ईर्ष्या का कारण भी बन जाते हैं। जैसे कि विश्वामित्र को वशिष्ठ ऋषि से ईर्ष्या हो गई, और वैसे तो वो बहुत अच्छी ईर्ष्या हुई क्योंकि बाद में वो उसके चक्कर में क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए। तो पहले ज़माने में लोग, ऐसा नहीं है कि ये जो अब आजकल की ये बात हो गई कि नहीं साहब ब्राह्मण तो जन्म से होता है, जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म से ब्राह्मण होते थे। और पहले भी जो लोग ब्राह्मण का उसको फॉलो नहीं करेंगे, ब्राह्मण के मर्यादा को, तो आप फिर जन्म से तो हर व्यक्ति जो है वो शूद्र ही पैदा होता है जन्म से, अपने कर्म से व्यक्ति ब्राह्मण बनता है। तो ऐसे ही विश्वामित्र जो थे वो जन्म से तो क्षत्रिय थे, लेकिन वो उन्होंने कर्म किया। और ये जो गायत्री की संध्या बंदन का जो पूरा प्रोसीजर है इसमें विश्वामित्र ही ऋषि हैं, इसलिए ये विश्वामित्र और वशिष्ठ की कथा मैंने आपको सुनाई। और वशिष्ठ जो थे वो ब्रह्म ऋषि थे और ये जो थे क्षत्रिय थे। तो ये क्षत्रिय से कैसे राजा बने, कैसे ब्रह्म ऋषि बने, और फिर कैसे उनकी पूरी कहानी कभी और फ्यूचर में सुनाऊंगा। लेकिन मेन जो बात यह है कि इसका एक मैंने आपको एक फल श्रुति की तरह से बता दिया कि संध्या बंदन का फल क्या होता है। संध्या बंदन का फल ये है कि संसार में जो भी आप चाहोगे वो आपको मिलेगा और आप एक अच्छे इंसान बन के समस्त संसार का भला करेंगे। तो ये अब मैं आगे सीरीज ऑफ वीडियोस जो बना रहा हूँ इसमें धीरे धीरे करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक एक स्टेप के बारे में मेरे क्या विचार हैं। थैंक यू।